हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक मैथ्स में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 3 सवालों को सॉल्व कर रखा है। तो अब हम इस वीडियो में 4 से लेके 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा सेट, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखिए, पहला कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर 3, 6, 9 और 12 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है सेट की, वो कॉमन प्रॉपर्टी जिससे हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो एक सेट ए है, ठीक है, यक्स जेड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है या बराबर है और 12 से छोटी है या उसके बराबर है। तो ये हमारा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म पहले का। तो दूसरा देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2, 4, 8, 16 और 32। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और आखिरी में 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कि जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे x और 2 के पावर n हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 के पावर n हो रहे हैं। तो x की जो वैल्यू है वो 2 के पावर n है और n कहाँ रहेगा? n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में। n कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। तो इसका क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म कि x सच दैट x जो इक्वल टू होगा और 2 के पावर n होगा और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हम ये भी मेंशन कर देंगे कि जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या बराबर है और 5 से छोटी है या बराबर है। तो ठीक है, अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके अंदर क्या है? 5, 25, 125, 625। तो ये जो है इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया है वैसे ही 3 होगा। तो चलिए देखते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो हम देख सकते हैं 5 की पावर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर n आएगा यक्स और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। लेकिन कंडीशन रहेगा कि जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा या बराबर और 4 से छोटा होगा या बराबर। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा। अब आखिरी है, उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है? 1, 4, 9 डैश 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 100। तो चलिए देखिए इस वाले सेट के जो एलिमेंट है उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 है, 1 को हम 1 के पावर 2 लिख सकते हैं और 4 जो है वो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 9 जो होगा वो 3 के पावर 2 होगा। ऐसे इसके अंदर 16 आएगा जो 4 के पावर 2 होगा। ऐसे ही 25 आएगा जो 5 के पावर 2 होगा। ऐसे डैश 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 करके 100 आएगा और ये 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर के पावर 2 होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? नेचुरल नंबर के पावर 2 होता जा रहा है और साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 से बड़ा है और बराबर और 10 से छोटा है या बराबर। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कि जो x होगा वो n स्क्वायर होगा। ठीक है, n स्क्वायर होगा। तो आशा करते हैं ये सारा आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि हमें जो सेट दिया है उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पहला कह रहा है कि एक सेट ए है, एक्स जेड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर, इस सेट को ऑड नेचुरल नंबर में लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा कि ऑड नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ऐसे ही हम सारे नेचुरल नंबर जो ऑड होंगे वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेट ए हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा है बी, एक्स एज दैट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसे कौन। तो ऐसे इंटीजर जो -1/2 से बड़े होंगे और 9/2 से छोटे होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके बीच में आ सकते हैं 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। यानी कि ये सारे नंबर आएंगे इसके बीच में, किसके, -1/2 और 9/2। तो देखिए अब हमें इंटीजर देखना है। तो जीरो हमारा इस वाले नंबर को इंडिकेट क्या करता है, जीरो करता है। ये तो हमारा इंटीजर नहीं है। ये 2/2 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये 1 को इंडिकेट करता है। ये भी इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। और ये वाला जो नंबर है ये हमारा 2 को इंडिकेट करता है, क्योंकि हम इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। और ये भी नहीं आएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है। ये हमारा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं आएगा। तो यानी कि हमें क्या मिला, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 जो हमारा है ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं सी। तो सी क्या कहता है कि एक सेट है एक्स जेड एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -4 से छोटी है उसके बराबर है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यू होगी जिस पे स्क्वायर करने पे वो 4 के बराबर या 4 से छोटी होगी। तो पहली हो सकती है, हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर होगा तो 0 ले सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, जो कि क्या है, <4 हो गया। उसके बाद हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये भी <4 हो गया। और -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, जो कि 4 से छोटा है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 4 के बराबर है। और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, जो कि 4 के बराबर है। तो हमारा कंडीशन क्या दिया था कि वो सारे x लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 4 के बराबर या 4 से छोटे आएंगे। जितने भी हमने x की वैल्यू ली उसका स्क्वायर करने पे या तो 4 से वो सब छोटे आ रहे हैं या 4 के बराबर आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से नंबर थे, एक 0 था और 1 था, -1 था, 2 था और -2 था। तो जो हमारा सी होगा सेट रोस्टर फॉर्म में वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ तीसरा। अब आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा कह रहा है कि डी एक सेट है एक्स एज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल वर्ड में वो कौन कौन से लेटर हैं जो हमारे सेट के अंदर लिखे जाएंगे। तो लॉयल शब्द जो है वो LOYAL से बना है। अब हम यदि हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो जो डी सेट होगा उसके अंदर L तो आ जाएगा, O भी आएगा और Y आएगा और A आएगा। और L को नहीं लिखेंगे इस वाले, क्योंकि हमारा पहले से ही एक L आ चुका है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। तो डी हमारा ये है। ठीक है, अब हम ई वाला देखते हैं। ई क्या कर रहा है, ई एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो कौन कौन सा मंथ है एक साल का जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो चलिए
इसको भी देखते हैं इस सेट को। तो वो हमारा फेब्रुअरी है एक, क्योंकि इसमें 28 या 29 हो सकता है मैक्सिमम। और फिर अप्रैल है जो 30 का होता है, जून भी है 30 का, सितंबर भी है और नवंबर भी है। तो यानी कि जो हमारा ये सेट होगा, ये ऐसे मंथ होंगे जिनके अंदर 31 डेज नहीं होंगे। अब छठवां देखते हैं, एक एफ सेट है, एक्स एज एट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। कह रहा है कि वो सारे कॉन्सोनेंट लिखना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो के पहले आते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? तो के पहले कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं वो उसको लिख लेते हैं। ए आता है, बी, सी, टी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। तो हमें के पहले का देखना है, यानी इनको देखना है। और हम देख सकते हैं कि ए नहीं लेंगे क्योंकि ए वॉवेल है, और इसी तरीके से ई भी नहीं लेंगे और आई भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक बचा बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो देख सकते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया ऊपर वाले सेट का रोस्टर फॉर्म। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि मैचिंग सेट इन द रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब है हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट यानी कि रोस्टर फॉर्म दिया है विद द करेस्पॉन्डिंग सेट ऑन द राइट यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। यानी कि हमें जो लेफ्ट दिया है वो रोस्टर फॉर्म दिया है और जो राइट दिया है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। तो ये हमारा जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म है, यानी ये लेफ्ट साइड में है, और ये जो हमारा है वो राइट साइड में है। तो आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इसी तरीके से दिया रहेगा। तो हम पहले वाले को देखते हैं किससे मैच करेगा। तो 1 2 3 एंड 6, तो 1 2 3 6 जो है वो हमारा ऑप्शन सी में जाएगा। एक्स एक्स एज दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो हमारा ये कैसे जाएगा उसको देखते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 है वो क्या कर देगा, 6 को डिवाइड कर देगा। 2 भी क्या करेगा, 6 को डिवाइड कर देगा। 3 भी क्या करेगा, 6 को डिवाइड कर देगा, और 6 को डिवाइड कर देगा। और हम देख रहे हैं ये सारे जो हमारे नंबर हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। तो इस कारण से ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी जो पहला है वो ऑप्शन सी से जाके मिल जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा जो है 1 2 3 है, तो 1 2 3 जो है ना वो ऑप्शन ए से जाके मिलेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि x such that x is a prime number and the divisor of 6। देखिए इसमें क्या था, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, इसमें प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो यानी कि 1 2 3 जो है वो प्राइम नंबर है, और पूरा का पूरा जो तीनों एलिमेंट है वो 6 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इस कारण से हमारा जो सेकेंड होगा वो ऑप्शन फर्स्ट से मिल जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं। ये जो हमारा एक सेट है इसके अंदर MATHEIC और S है। यानी कि हम देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है एक्स एक्स एस जेड इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड का जितने भी लेटर होंगे उनको जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा इस तरीके ही रिप्रेजेंट होगा। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा मैथमेटिक्स शब्द का क्या है, सेट है। तो ये हमारा मिल जाएगा ऑप्शन डी से। तो जो थर्ड है वो ऑप्शन डी से मिल जाएगा। इसके बाद आखिरी जो है 1 3 5 7 9, ये एक सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट है, और ये सारे जो एलिमेंट है हमारा एक ऑप्शन बचा है बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 10 है। इस कारण जो हमारा चौथा है वो मिल जाएगा सेकेंड से। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन समाप्त। तो आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम अगली वीडियो में टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।